ठीक। अच्छा नूर साहब, अब यहाँ पे सवाल ही उठता है, बल्कि मैं ये सोच भी रहा था कि हम 2022 को रो रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, और इसी तरह से अगर चलती रही तो 2023 में हम कहेंगे कि 2022 में कम से कम महंगाई थी, चीजें तो मिल जाती थी। 2023 में हम लाइनों में खड़े होंगे और फिर उसके बाद रात को खाली हाथ घर लौटेंगे कि हमें चीजें ही नहीं मिल रही हैं। तो अब इन सारी सूरत हाल को कैसे काबू किया जाएगा? क्या इन हुक्मरानों से हम कुछ उम्मीद रखें, या फिर अवाम ही अपना कुछ नेमुल बदल तलाश करें और दो मजदूरियां करें, दिन को जितना टाइम मिल सकता है उतने में हम रोजगार की तलाश रखें एक से ज्यादा? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। चिल करो भाई, कुछ नहीं होता। अच्छा। क्यों इतनी टेंशन में हो? जिन बेशर्मों के बारे में बात हो रही है उनको कोई फर्क पड़ रहा है? महंगाई मेरा मसला नहीं है। आज मुझे बेशर्मी की हद तक सब पाक हो जाने दो। महंगाई मेरा मसला नहीं है। 2 गुना और ज्यादा बढ़ा देंगे तो भी आई डोंट माइंड। ये जिन लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह जिंदा रहने की आदत हो गई है, जो आज भी गधों की तरह जाकर के गधा मजदूरी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले लांडी में लाइन लगा करके मरे हैं, उसके बाद जाकर के तदफीन के ऊपर उनकी झगड़ा होगा, ये उनका मसला है। मैं क्यों चिल वो करूं? जस्ट चिल। मैं क्यों टेंशन लूं? जिंदगी में बहुत सी खूबसूरतियां हैं भाई। या तो तंबाकू वाला पान खाओ, पत्ती का पान खा के टूनोगे घूमो, चिल करो। किन लोगों के लिए मैं अपना गला छील रहा हूं? 3.5 साल तक मैंने इमरान खान का पीछा पकड़ रखा। उसके पहले मैंने नून लीग से पंगा लिया हुआ था। पीटीआई के पूरे दौर में मैं पीटीआई से, और पीटीआई मुझसे नाखुश रही। क्यों? अब क्यों करूं? कल भी मैंने बेनुक्स सुनाई, परसों भी। मैं रोजाना यही काम करता रहूं? किस लिए? इन बेशर्मों के लिए। ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ है। आज जाहिलों की तादाद 24 करोड़ हो गई है, दैट्स ऑल। और क्या फर्क पड़ा है? आप जो जोश खिताबत में ये बात कर रहे हैं कि लोगों का चूल्हा बुझ गया, जिन बेहयाओं का चूल्हा बुझ गया, उनको कोई फर्क पड़ा? हाँ, ये जरूर हुआ कि मिफ्ता इस्माइल का रुख रोशन देख करके उन्होंने धड़ करके दौड़ लगा दी जाकर के पंप पे। जिस कौम का इज्तिमाई शऊर ये हो कि वो जो चीज पे काल पड़ रहा है वो उसको स्टॉक करने के चक्कर में लग जाते हैं, वहां फिर मैं क्यों, किस लिए टेंशन? नॉट यार। प्रोग्राम करके जाऊंगा, घर जाकर के रास्ते में किशोर के गाने वाने सुनूंगा, घर जाके टेंशन फ्री जिंदगी गुजारूंगा। मैं काहे के लिए इन लोगों को करूं? ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। मैं इस मौके पर नून लीग को, शहबाज शरीफ को, उनके कायदे तकरीब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इन बेशर्मों को और जूते मारने चाहिए, बल्कि इनकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए। सुबह दोपहर शाम का नुस्खा अगर तजवीज़ किया जाए तो और भी अच्छा है। ये मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है आपसे। अच्छा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई तकलीफ के साथ 75 साल से आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, और उनकी कुव्वत इरादी थी भाई, ये लड़ते थे। जब पाकिस्तान बनाया तो ये लोग सारे के सारे मैदानों में थे, लोग जलसा गाहों में थे, लोग बाकायदा सड़कों पर थे। इनको सड़कों से हटाया गया, गोलियां चलाकर, इनको उठाकर, इनके मुहासरे करके, इनके बच्चों को मारकर, इनको अगवा करके, इनको कोड़े मारकर, इनको लाठियां मारकर, इनकी आंखों में मिर्चें डालकर, इनको जलील रुसवा करके इनकी कुव्वत इरादी को मस्त किया गया। ये लोग निकलते थे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, निकलते थे आकर सारा इनकी 60 और 70 की दहाई में लोगों का अवामी उभार तो देखें किस कदर बढ़ा हुआ था। फिर लोगों को किस तरह से मारा गया, लोगों की कुव्वत इरादी को 1 घंटे के अंदर काजी अहमद में 60 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 1 मिनट में 1 गोली से, 1 मिनट में 1 गोली से, 1 मिनट में 1 गोली से बंदा मारा गया। आपने यहाँ कराची में लोगों का कत्लेआम किया। आपने तो फैक्ट्रियां लगा रही थी लोगों को कत्लेआम करने की। कुव्वत इरादी को तोड़ा गया, लोगों को बेबस किया गया, लोगों को मजबूर कर दिया गया, लोगों को दबा दिया गया। जब ताकत के साथ, जब जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ दबा दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे? सर, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा निहायत अदब के साथ। निहायत अदब के साथ आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने बिल्कुल रखा, लेकिन अब मुझे गुजारिश करने दीजिए। मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में कोई माँ का जना अगर दाखिल हो गया तो मेरी पैदाइश पे लानत है भाई। सर 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 आपने कह दिया ना। अब मुझे, आप जज हो या आप जर्नैल हो, आई डोंट केयर, आप मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकते मेरे घर में, पीरियड। लोगों को जिसने मारा, कितने लोग मरे 12 मई के बाद? लोगों की हमीयत, आप जो 60-70 का, मैं उसको पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आप जो बता रहे मैं इसको ऐसे ही कबूल कर लेता हूं। मेरी जुबान को बंद करवा लिया किसी ने?
जिस दौर में एमक्यूएम के नाम से यहां घर में बैठ करके ये बड़े बड़े जय्यद सहाफी, ये प्रेस क्लब की जीनत, ये जो सहाफी हैं, ये बड़े बड़ी तनख्वाहों, अरबपति वो सहाफी जो साइकिल पे आए थे, मर्सिडीज में घूमते हैं, जब इनको दौरे पड़ते थे ना एमक्यूएम के नाम से, मैं उस वक्त बसों में घूम के एमक्यूएम के साथ फुटबॉल खेल रहा था। 3 दफा मुझे कलमा पड़ा है। इस चैनल में आने के बाद मेरी फील्डिंग हुई है। रेंजर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं होती तो मैं ठुक गया था। यही लंदन, एमक्यूएम लंदन, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, मार दिया मुझे, आखिरी दम तक ये मेरी विल छीन लेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं आप? जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों को इतनी हया भी नहीं है कि आपकी आवाज पे लब्बैक कह करके रोड पे आए। मुस्तफा कमाल बड़े जोम में थे किसी जमाने में, ये बात मैंने उनसे कही थी। मैंने कहा आप फेल हैं, आप फेल ही रहेंगे। इनको एमक्यूएम के नाम का जूता खाने की आदत हो गई है, इनके पांव में कभी आपकी चप्पल नहीं आएगी। वक्त ने साबित कर दिया ऑफ कैमरा। एक दिन मुस्तफा कमाल ने मुझसे इकरार किया और एक दिन ऑन एयर उन्होंने ये बात की तस्दीक कर दी। सर क्या बात कर रहे हैं? अगर आपके अंदर हमीयत मौजूद है, अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर मौजूद है, कोई जज, जर्नल, जर्नलिस्ट आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको सर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकाने की आदत है, खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, अल्लाह आपके सर को कहीं नहीं झुकने देगा, कहीं नहीं झुकने देगा। सर आप खुद सोचिए, आप बात करते हैं, आपने जो हमें बताया है हमने उसी से सीखा है। आपने जिंदान नहीं भुगते, आपने कोड़े नहीं भुगते, आपने जेलें नहीं भुगती, खरीद लिया आपको। ये जिस कौम के लिए मैं और आप अपना गला छील रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये इनकी बेइज्जती है। ये अपने बच्चे दफनाएंगे, ये अपने बच्चों का गला काटेंगे। अभी ये अहमक लाइन में लगा करके अपने रिक्शे जला रहे हैं, कोई जाएगा इनके घर में राशन देने के लिए? बदकारी पे उतारेंगे अपने घर वालों को, माज़अल्लाह, अपने बच्चों का गला दबाएंगे ये अहमक, लेकिन रोड पे नहीं आएंगे, रोड पे नहीं आएंगे। हीट स्ट्रोक में 25,000 रुपए की खबर इन्हीं कंगलों ने 1-1 लाख रुपए की खरीदी है। अपने जनाजों को लेके शारा फैसल पे आने की शर्म महसूस नहीं की इन लोगों ने। 1 लाख रुपए की कब्र कर्जा लेकर के इन लोगों के लिए। आई डोंट केयर, मैं इनके लिए क्यों बात करूं? अब यहाँ पे सवाल, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूं कि अवाम का कोई कसूर नहीं। अच्छा नूर भाई, अवाम को यार, लोगों को इस तरह से गायब किया जाता है। आप 13-13 हजार, 15-15 हजार लोगों का पता नहीं चल रहा है कि कौन ले गया। सर आपको कर दिया नहीं, क्या मतलब? मुझे भी कर देंगे, मुझे भी कर देंगे, कोई भी कर देगा, कोई कौन आकर कैसे कर देंगे? भाई हो जाता है यार, आप बड़े बड़े लोग गायब हो गए। किसने इतने बड़े चीफ मिनिस्टर था, उसके बेटे को अगवा करके मार दिया गया अब्दुल्ला में गल। किसने जाकर पूछा कि कौन है? किसने कहानी सुनी जाकर? किस तरह से जाकर जो है नवाज, किस तरह से बहुत फैल जाएगा, कत्ल कर दिया? किसने जाकर पूछा? किसने ख्वाजा साद रफीक के बाप को दिन के दहाड़े कत्ल कर दिया? किसने जाकर पूछा कि कौन था? किसने खान अब्दुल समद खाना चकजई को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया? की जो बातें आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जनाब ये होता रहा है तो अब भी होता रहा है। किस तरह से ये जलाब उठाकर ले जाते थे, लड़कों को जाकर ड्रिल करते थे। कौन जाकर उनको छुड़वाने के लिए जाता था? लड़कों के पूरे जिस्म के अंदर मैंने जाकर लोगों को देखा है कि जिनके पूरे जिस्म जो थे उनके दागे हुए थे, सिगरेटों से दागे हुए जिस्म मैंने देखे। मेरा मीडिया में नहीं था, उनका नाम लेते हुए एक क्या नामालूम अफराद। तो सर नामालूम अफराद पे यही होता है, एफआईआर फाड़ते ना उनके नाम पे। नहीं, टिकर में सिर्फ टिकर में चला देते कि एमक्यूएम ने किया है। जब उन्होंने चाहा ना हो तो नहीं हुआ, जब उन्होंने चाहा, सिर्फ उस वक्त जब उन्होंने चाहा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। मेरे सर और जब वो चाहेंगे, ये शुरू कर देंगे। मैं आपके जब ये चाहेंगे कि कत्लेआम शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ बटन ऑफ है, इस वक्त जब बटन ऑन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ ये बैठकर गवर्नर लोगों के सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, लोगों के सामने किसी की चलती है। श्रीलंका में, तुर्की में चली। सर मैं आपसे निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं, सर तुर्की में भी तो फौज थी ना, उसके सर में भी बड़ा खन्नास था। एक आदमी के इख्तिदार को रात को उन्होंने तेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ एक ऐप के सहारे किधर गई फौज, किधर गई बंदूकें, किधर गए जहाज? सर एक हद से आगे कुछ नहीं होता। एक हद से आगे अगर एक आम आदमी का खन्नास भरा दिमाग खराब हो गया तो उसके बाद गया एटम बम भी तेल लेने और उसके बाद उसको चलाने वाले भी इधर उधर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।